पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे साथ आज एक विनर है जिन्होंने एक लर्नर ऑफ म्यूजिक से एक ऐसी जगह अपना मकाम बना लिया जहां एक रियलिटी शो वो जीती है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। बात कर रही हूँ सारेगामापा विनर श्रद्धा मिश्रा की, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले श्रद्धा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, अभी पहले ये बताओ, सिंक इन हो गया है आपकी ट्रॉफी आ गई है आपके पास? हाँ, एक्चुअली अभी मैंने अपने सामने ही रख ली है ट्रॉफी। और मैं जिस रोज देखती हूँ कि हाँ, अच्छा, आ गई है। आई फील रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड। डेफिनेटली डेफिनेटली यू शुड फील हैप्पी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इतने सारे कंटेस्टेंट्स के ऊपर जाकर आपका नाम एज अ विनर अनाउंस हुआ। बट टेल मी, उस मोमेंट को थोड़ा सा एक बार फिर से हमारे लिए रीलिव आप करो, जब होता है ना वो तीन लोगों को पकड़ के साथ में खड़े होते हैं एंड द विनर इज अनाउंस होता है। कितनी धक धक हो रही थी दिल में, और कितना परसेंटेज विश्वास था कि एंड द विनर इज श्रद्धा मिश्रा ऐसा अनाउंस होगा? एक्चुअली जितना टीवी पे दिखाया है उससे काफी ज्यादा लंबा स्ट्रेच हुआ है वो, तो आप इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज दे वर जस्ट नॉट अनाउंसिंग द नेम एंड दे वर जस्ट कीप ड्रैगिंग इट कि यार, अभी जो जो विनर है वो इस वक्त स्टेज पे मौजूद है। इस तरह से वो लोग बात। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तब भी जब बाकी सारे, जब मैं टॉप टू में आई, जब सिर्फ दो लोग खड़े थे, मैं और शुभश्री, तो भी मुझे लग रहा था आई थिंक शुभश्री इज गोइंग टू विन, बिकॉज आई आई यूज टू ऑलवेज लर्न फ्रॉम द अदर कंटेस्टेंट्स। मैंने खुद को कभी वहां पे देखा नहीं। आसपास के मेरे सब मुझे बोलते थे, नो नो नो, यू आर गोइंग टू विन, यू आर गोइंग टू विन। I said, yeah, but everybody is just so much better than me. And I just want to keep learning everything. और मैं एंड तक बस ये सोच रही थी कि ठीक है, गॉड, आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। मेरे मेंटोर्स मेरे आसपास खड़े थे, दे वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एवरीबody वाज लाइक हाँ। एंड आई वाज लाइक कि भगवान, थैंक यू सो मच फॉर द मोस्ट अमेजिंग जर्नी ऑफ माई लाइफ। आई लर्न सो मच हियर, इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग। अभी जो भी हो, आई डोंट केयर। अभी आपने मुझे इतना दे दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा करते करते उन्होंने सडनली अनाउंस कर दिया, श्रद्धा मिश्रा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी वो। यार, बट मेहनत तो उतनी ही आपने उसके पीछे की है, इतनी सारी परफॉर्मेंसेस देना, इतना उसके पीछे रियाज करना। लुकिंग बैक श्रद्धा, अभी ट्रॉफी भी आ गई है, प्राइज मनी भी आ गया है, और बहुत सारे लोगों के कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी आ गए। लुकिंग बैक, अभी बैठ के जब सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द वन थिंग जिसने एक एज आपको दे दिया ओवर द अदर्स? जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स भी ऑफ कोर्स, एज यू आल्सो सेड, यार इक्वली अच्छे थे, तीन लोग खड़े हैं टॉप थ्री में, कोई भी एक हो सकता है। वो एज आपको क्या लगता है रहा होगा? क्या चीजें रही कि आपको लगा हाँ, ये वजह से मुझे पसंद किया गया, इस वजह से वोट्स मिले होंगे? ऐसा कुछ आई सोचा है? डेंट आई डेंट थिंक अबाउट इट एट ऑल। आई डेफिनेटली आई लुक्ड बैक एट माई जर्नी एंड आई कुड सी जस्ट ऑल द हैप्पी मोमेंट्स। मैंने जो मैं बीच में डिप्रेशन में भी गई थी, परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं होते, वो सब मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। आई कुड ओनली लुक बैक एट द हैप्पी पार्ट ऑफ इट एंड जो भी मैं मुझे इतना सीखने को मिला। मेरे मेंटर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे ही मेंटर्स ने नहीं, जितने भी मेंटर्स थे, गुरु सर, सचेत सर, परंपरा मैम, एवरीबडी मोटिवेटेड मी सो मच, ऑल द कंटेस्टेंट्स मोटिवेटेड मी सो मच। तो मुझे वही सब याद आ रहा था एंड आई वाज काइंड ऑफ मिसिंग एवरीथिंग। और ये ज्यादा चल रहा था दिमाग में कि मैंने अपने मेंटर्स को फाइनली प्राउड फील कराया। उन्होंने जो मुझ पे विश्वास दिखाया था मेगा ऑडिशन के टाइम पे और मुझे सेलेक्ट किया था, वो फाइनली सक्सेसफुल रहा। और इसी तरह बस मैं अब आगे, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है, अब मैं यहाँ से और मेहनत करूंगी, ये मैंने सोचा। बिल्कुल, और वो मेहनत आपकी रंग भी लाए। आगे का क्या प्लान है उसके मैं बारे में पूछूंगी आपसे। बट हाँ जी। शुरू करते हैं कि सारेगामा में कैसे एंट्री हुई, क्योंकि गाने आप पहले भी गा रही थी, बट हाउ डिड दिस हैपन कि एक रियलिटी शो में आप एंटर कर गई, और एंटर कर गई, एग्जिट किया विनर ट्रॉफी लेके? एक्चुअली बिल्कुल भी मेरा कोई ऐसा कुछ सपना नहीं था कि मैं रियलिटी शो में जाऊं। मैं बस अपना चुपचाप मेहनत कर रही थी, गाने गा रही थी, स्क्रैचेस गा रही थी। लेकिन एक बार सडनली क्या होता है कि कभी कभी आर्टिस्ट ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है अब आप आगे क्या करो। आप यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट इट्स जस्ट
नॉट हैपनिंग, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, सब होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, अजीब लग रहा है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रही थी, एंड सडनली अ फ्रेंड कम्स अप टू मी एंड ही सेज कि यार सारेगामा का ऑडिशन हो रहा है, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। ऐसे पागल है क्या वो लोग, मुझे लेंगे भी नहीं यार। मतलब इतना मैं कॉन्फिडेंस मेरा इतना लूज हो चुका था कि मैं बोल रही थी मुझे ऑडिशन में भी सिलेक्ट नहीं करनी। तो मतलब यू शुड जस्ट गिव योर ऑडिशन एंड देन रेस्ट, लीव इट टू गॉड। हम्म। ऐसे कि चलो, मेरे को धक्का लगा लगा के ऑडिशन दिलवाया गया है, और पता नहीं चीजें अपने आप होती चली गई। आई कुड जस्ट फील एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। आई वाज जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, और अपने आप सब कुछ होता चला गया, एंड सडनली देयर आई एम स्टैंडिंग विद द ट्रॉफी। वो कहते हैं ना, ये आपके लिए डेस्टिनी में लिखा हुआ था, इसीलिए ये सारी चीजें आपके फ्रेंड का आपको बताना, एंड देन वहां से द रेस्ट बिकम्स हिस्ट्री, वो सब आई थिंक डेस्टिनी में कहीं ना कहीं लिखा था। बट श्रद्धा, कॉन्टेस्ट के पहले एंटर करने वाली श्रद्धा, जो गाने गा रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी, वर्सेस अभी ट्रॉफी जीत लेने वाली, इतना सारा रियाज, इतने सारे मेंटर्स से सीखना, ये पूरी जर्नी का एक्सपीरियंस, इसके बाद की श्रद्धा में कितनी ग्रोथ अपनी जर्नी में देखते बहुत ज्यादा। आई थिंक आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। आई फील, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने। मैं ना, ऐसा मुझे लगता है मैं अपने बहुत कंफर्ट जोन में थी पहले, और मैं कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर निकली। तो जब मैं तोड़ के बाहर निकली, दुनिया में गई, और मैंने लोगों के साथ compete किया, जो लोग इतने ज्यादा माइंड ब्लोइंग गाना गाने वाले, और इतने लाखों बच्चों में से, स्टूडेंट्स में से मुझे सेलेक्ट करना, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया अपने अपने ऊपर कि हाँ, कुछ तो मैंने जिंदगी में सही किया है, जो मुझे ऑडिशन में सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर टॉप 12 में ले रहे हैं, 8 में ले रहे हैं, 6 में आ गए, 2 में आ गए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। फिर वो जो वहां पे जिस मकसद से मैं गई थी कि मैं वहां पे जाके सिर्फ सीखूंगी, क्योंकि मेरे हो? फ्रेंड ने मुझे फोर्स तो कर दिया, मैंने सोचा कि ठीक है यार, ऑडिशन में जाऊंगी, और वहां पे जाके ना जो इन हाउस मेंटोर्स होते हैं ना, उनके साथ हम्म। बहुत बैठ के सिर्फ सीखूंगी खुद को लेके। तो वो मैंने बहुत सीखा। आई फील कि आई एम अ सोल्जर नाउ। और मैं मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आ गया है। अ, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अभी भी डीमोटिवेट होती हूँ, तो मैं वही सोचती हूँ कि कैसे लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, और अभी भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दे रहे हैं। सो दैट रियली कीप्स मी गोइंग। एंड इतना जर्नी क्रॉस करने के बाद अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ, और मैं अचीवमेंट बहुत सारे कर सकती हूँ। मैं इतनी एलिजिबल हो डेफिनेटली। गई हूँ, डेफिनेटली। मेहनत कर अच्छा, एक सकती और, हूँ और भी ज्यादा। बताए, एक और चीज है श्रद्धा, पहले आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टुवर्ड्स योर म्यूजिक, जो आप काम कर रहे थे, इस शो पे आने के पहले, वो आप अपने लेवल, अभी शो के बाद जो आपके फॉलोअर्स आ गए हैं, जिन्होंने आपके लिए वोट किया है, जो पसंद किया जिन्होंने आपकी इस पूरी जर्नी को, उनकी भी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि वो भी अब एक्सपेक्ट करते हैं कि श्रद्धा को हमने वोट किया है, श्रद्धा जीती है, इतनी मेहनत की है, आगे की जर्नी जो हो वो और अच्छा करें। सो वो कहीं एक फील होता है कि यार अभी लोग भी मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, तो आई हैव नॉट टू लेट देम डाउन। बिल्कुल सही बात है। मेरा एक्चुअली हमेशा से ये फियर रहा है, आई डोंट वांट टू लेट माय लव्ड वन फील कि यार नहीं हो रहा इससे, और आई डोंट वांट टू लेट एनीवन डाउन। लेकिन और मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब दे आर लाइक लाइक अ फैमिली टू मी। या। और नॉट टेकिंग एनी प्रेशर दो, बट आई रियली फील दैट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अच्छा म्यूजिक क्रिएट करके उनको दूं। अब आई विल क्रिएट व्हाट माई माइंड फील्स कि ऐसा होना चाहिए, और जितना मुझे आता है मैं उतना करूंगी। एंड ये मेरा विश्वास है कि वो उसको अच्छे वे में एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज मैं अब तक जो भी गाती हुई आई हूँ, दे हैव गिवन मी सो मच लव, सो मच अप्रिसिएशन, दैट आई ट्रूली बिलीव इन माई ऑडियंस नाउ, एंड विच कीप्स मी गोइंग। डेफिनेटली। अच्छा, एक ओजी तो आपका ऑलरेडी आ गया, वो भी सचिन जिगर के साथ में, अभी किस तरह के ड्रीम कोलैबोरेशंस करना चाहते ड्रीम तो आप कितने भी बड़े देख सकते हो, उसमें तो हो? कोई पैसे तो लगते नहीं है, तो मैं देखती रहती हूँ।
बड़े बड़े सपने। मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं इंटरनेशनल जाऊं अपने काम को लेके, और बाहर के हॉलीवुड को भी एक्सप्लोर करूं, और जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो एक्सप्लोर एक्सप्लोर करूं, और रहमान सर के साथ काम करूं। ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है। और अरिजीत सिंह सर के साथ मैं काम करूं, बिकॉज मैं उनकी वर्सटैलिटी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी तरह वर्सटाइल बनना चाहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम कोलैबोरेशंस हैं जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि हो जाए, आई होप। राइट राइट। और वैसे भी कहते हैं ना, जो आप चाहते हो जस्ट थ्रो इट आउट टू द यूनिवर्स। अभी आपने बोल दिया अलाउड इसे, तो मे बी द यूनिवर्स इज लिसनिंग और ये ड्रीम यू नो कोलैबोरेशन हो। एग्जैक्टली, सचिन जिगर सर के साथ आई वाज ट्राइंग टू मीट देम फ्रॉम सो लॉन्ग, एंड द मोमेंट आई गॉट टू नो कि ऑडिशन की जो हमारे जजेस हैं, जो मेंटर्स होंगे वो सचिन जिगर सर होंगे, आई वाज लाइक गॉड व्हाट आर यू डूइंग टू मी, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड इट। एंड आई मेरे को लगा था बस एक बार मुझसे मिलने का मौका मिल जाए और एक बार मैं उनको अपना गाना सुना दूं, तो मैं बस जान लूं कि वो क्या सोचते हैं मेरे गाने के बारे में। एंड नाउ दे आर जस्ट देयर विद मी सिंस द टाइम ऑफ द ऑडिशन। वो अभी भी मेरे साथ है, एंड नाउ दे आर माय लाइफ टाइम मेंटर्स, एंड दे आर स्टिल टेलिंग मी कि तुम ये ठीक करो, वो ठीक करो। सो इट्स जस्ट सो राइट। गुड, एंड अभी तो जैसा अभी तो आपने बोला। जर्नी की शुरुआत हुई है आफ्टर दिस न्यू फाउंड फेम। अभी तो और बहुत सारे माइलस्टोन्स आपने रीच करने हैं। बट एक बार वापस से आपकी जर्नी के ऊपर आते हैं श्रद्धा। इतने सारे गाने आप लोग गाते हो, हर दिन एक अलग थीम होती है या परफॉर्मेंस होता है। कुछ ऐसा मेमोरेबल है, या सबसे ज्यादा कोई दिन जो आपको अच्छा लगा, या कोई परफॉर्मेंस या कोई थीम जो सबसे अच्छी लगी, बड़ा मजा आया जिस दिन? पता है, जब भी ये सवाल मुझसे पूछा जाता है मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि जब मेरा पहला मैंने गाया था टॉप 12 में आने के बाद, अच्छा नमक इश्क गॉट वायरल लाइक एनीथिंग। तो वो जबकि मैं नमक इश्क गाने भी नहीं वाली थी, हम लोग सोच रहे थे मैं इसके लिए कौन सा गाना, जैसे मेरे मेंटर्स परेशान हो गए थे, जो इन हाउस मेंटर्स थे, इसको कौन सा गाना दें, ये क्या गाएगी। फिर घूम फिर के हम सोचा ठीक है, तूने बीड़ी जलाई ले गाया था, इस बार भी तू आइटम सॉन्ग ही गा दे, नमक इश्क। सेलेक्ट होने के चांस कम लग रहे हैं, क्योंकि फिर से कुछ अलग दिखेगा ही नहीं, सिर्फ आइटम सॉन्ग ही आता है, इस लड़की को कुछ और गाती ही नहीं है। नमक इश्क गाया, वो वायरल हो गया, सेलेक्ट भी हो गई। रामलीला गाया, वो भी पसंद आया। जब फर्स्ट टॉप 12 में आने के बाद पैर ऐसे कांप रहे थे, लिटरली। और वो भी हो गया। उसके बाद मैंने गाया आओगे जब तुम। वो मेरे मेंटोर से बोला था आओगे जब तुम, ऐसा होना चाहिए कि तुम आओगे बोलो और मैं वहां से उठ के आ जाऊं। एंड जिगर सर को लगा था शायद मैं नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, और अब तक मैंने सिर्फ आइटम और पावरफुल गाने गाए हैं। हाँ हाँ। वो भी हो गया। बट एक सच में आप जो बोल रहे हो कि एक अगर मैं चूज करूँ, तो वो ये है कि आज की रात जो मैंने जिगर सर के साथ परफॉर्म किया था, दैट वाज आई थिंक द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, बिकॉज मेरे मेंटोर मेरे साथ थे। द मोमेंट आई गॉट टू नो कि वो मेरे साथ स्टेज पे होंगे, मुझे डर ही नहीं लगा। ऐसा लगा कि खुद भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, बेटा तू गा, ऐसा लग रहा था मुझे। और उसके बाद लिटरली इतना खुश हो गए, सारे कंटेस्टेंट स्टेज पे आ गए और सबने बोला ये विनिंग परफॉर्मेंस थी, इतना अप्रिसिएशन मिला। वो मेरा सबसे यादगार मोमेंट। राइट। एंड ऐसे तो लाइफ लॉन्ग आई थिंक आप अपनी इस जर्नी को याद करते रहोगे, छोटी छोटी बातें जो है याद करते रहोगे। और आई थिंक लाइफ लॉन्ग एक कनेक्शंस भी, जैसे सचिन जिगर के लिए आपने कहा कि वो लाइफ टाइम मेंटर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस आपको मिलते रहेंगे। पर म्यूजिक, और म्यूजिक के लिए आपका प्यार, आपका पैशन और आपकी नॉलेज में श्रद्धा कितना डिफरेंस आया है इसमें पार्टिसिपेट करने पे? um, बहुत, आई थिंक ईच डे आई एम लर्निंग, एवरी सेकेंड एवरी डे इज अ न्यू डे, इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी। और बहुत कुछ सीखा है मैंने, नए नए टेक्निक सीखे हैं। मेरे मेंटर्स ने जो आपको बताऊं, इन हाउस मेंटर्स भी होते हैं, जैसे विश्वजीत सर थे मेरे, हम्म। सचिन सर थे, और साहिल सर थे। इन तीनों ने मुझे बहुत बहुत सिखाया है। और हमारे संजय गुरुजी, लाइक दे वर लाइक ऑलवेज सिटिंग ऑन हेड कि तुम ये ठीक करो, ये ठीक करो। भाई इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें सामने से बैठ के बता रहा है इतने बड़े बड़े लोग कि ये ठीक करो। और जिगर सर ने मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि अपने वर्ड को हर बार फिनिश करना है, हर लाइन पे फिर दूसरी लाइन गाने के लिए मत भागो, हर उस वर्ड को सिर्फ फिनिश करो, प्यार से मोती की तरह वर्ड को बोलो। तो इस तरह से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और लेकिन सीख लिया, 1 साल 2 साल 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल, 39 साल, 40 साल, 41 साल, 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45 साल, 46 साल, 47 साल, 48 साल, 49 साल, 50 साल, 51 साल, 52 साल, 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल, 57 साल, 58 साल, 59 साल, 60 साल, 61
और उसको तुरंत इम्प्लीकेशन करना चालू कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता, आपको हाँ, बहुत उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही अब जो मैंने सीख लिया है, मुझे नॉलेज मिल गई है, उसी को मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसी को और मांझ रही हूँ, बस यही है। डेफिनेटली। और पॉलिश करते करते आप बिल्कुल हीरे की तरह चमके, दैट्स आवर विश फॉर यू। अभी बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन श्रद्धा बन गई है। आप इंस्पिरेशन लेके आई होंगी किसी से, या कोई आपकी इंस्पिरेशन है। श्रद्धा, बहुत सारे लोग रियलिटी शोज में एंटर करते हैं, या फिर कई लोग नहीं करते, ये सोच के कि अरे क्या होता है, जीत भी जाएंगे तो आगे कोई फ्यूचर नहीं होता है। क्या हम्म। मैसेज देना चाहोगे थ्रू योर जर्नी? मुझे लगता है मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि लोग ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि मैं भी ऐसी सोचती थी अच्छा। कि क्या होता है, आई थिंक बहुत पॉलिटिक्स होती है और हम तो नहीं जाएंगे। बट एक्चुअली आई थिंक वो एक डर होता है इंसान का, कि हम आउटसाइड वर्ल्ड में जाने से डरते हैं, कंपटीशन से डरते हैं, हम फेस करने से डरते हैं। तो कुछ भी लगे आपको, जाओ बाहर, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। रियलिटी शो मिल रहा है तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, कोई गाना मिल रहा है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, भले आपको लगता है कि अभी क्या ही स्कोप होगा इसका, जस्ट गो फॉर इट। आई थिंक गो फॉर द रियलिटी शो, गिव ऑडिशंस, आउट भी हो जाओ फिर चले जाओ, ऑडिशन दे दो, गाना ही तो गाना है, अपना काम ही तो करना है। आई थिंक कीप गोइंग फॉर इट, कीप फेसिंग इट, उससे भागो मत, यू नीड बिल्कुल। टू फेस इट। राइट, एंड व्हेन यू फेस इट, फिर ट्रॉफी जो है वो आपको फेस करती है और आपको सक्सेस मिलती है। सो कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर से श्रद्धा। आप जाने तो ऐसे दूंगे नहीं आपको, टॉप ऑफ द हेड कुछ भी अगर आ रहा है गाना, तो थोड़ा सा कुछ प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए। ओके, एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैं इतना आज की रात, आज की रात, आजकल मैं रोज आज की रात गा रही हूँ। आज चलो की आज रात के और दिन नेवर आज की किस, रात ही गा दो। ये दो गाने गा रही हूँ। ये गा देती हूँ, और मेरा एक और गाना रिलीज हुआ है, ओके। एक होली का गाना है, और एक्चुअली तीन गाने हैं। एक सैया मेहंदी लिया दो, जाइए आप कहाँ जाएंगे, एक फिल्म है वो आई है, और नादानियां मूवी आई है जो सचिन जिगर सर का कॉम्पोजिशन है इसमें सारे, वो रिलीज हुआ है। तो आई थिंक आई शुड सिंग वन ऑफ दोज सॉन्ग्स। डेफिनेटली डेफिनेटली, अगर होली का अगर है कुछ, तो होली भी आने वाली है तो उस पे। चलो वो गा देती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर द लिरिक्स बट आई जस्ट कीप ट्राइंग। नाचूंगी, नाचूंगी, नाचूंगी जरा। ओके। होके मगन मैं नाचूंगी, हाँ नाचूंगी जम के जरा, होके दीवानी मैं झूमूंगी, हाँ झूमूंगी जम के जरा। तूने कैसा है रंग मोहे डाला पिया, तूने कैसा है रंग मोहे डाला पिया, मैं तो तुझ पे ही मर गई, हाय बिखर गई, ओ मेरे सोने। आ रा 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 रा, आ रा 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 रा, आ रा 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 रा, रंगीलो मेरो बलमा, आ रा 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 रा, आ रा 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 रा, आ रा 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 रा, रंगीलो मेरो बलमा। हाँ। वाओ, थैंक यू सो मच। और होली के रंग जैसे अभी लोगों के चेहरे पे होंगे, आपके करियर में खुशियों के, सक्सेस के रंग हो, आपकी लाइफ में ऐसे रंग हो। एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू निधि। थैंक यू, बाय बाय।